हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस इन दिस 2025। 2025 में अपना ई कॉमर्स बिजनेस कैसे करें, कहाँ पे करें, उसकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कि हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस इन 2025। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ई कॉमर्स बिजनेस दो तरीके से होता है। एक तो मार्केट प्लेस पे जाके अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा एंड जियो मार्ट, आजियो, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाके होता है। दूसरा तरीका होता है अपनी पर्सनल वेबसाइट, अपना पर्सनल ई कॉमर्स स्टोर बना के, जो कि आप वर्डप्रेस पे बना सकते हो, शॉपिफाई पे अपना पर्सनल स्टोर बना सकते हो, वहाँ से सेल करना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ई कॉमर्स में, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है, क्लियर नहीं है, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप जो है मार्केट प्लेस से स्टार्ट करें। मार्केट प्लेस पे आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो से स्टार्ट करें। अब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूँ। देखो, ये मार्केट प्लेस है, इनका सिंपल मॉडल है। आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीएसटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, और अगर आपके पास कोई अपना ब्रांड है तो आप अपना ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आप किसी ब्रांड के आइटम्स में डील करते हैं तो आपके पास उस ब्रांड से ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन पे सेलर रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो वेरीफाई करेंगे, आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, फिर आप जो है सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो था इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। अब इसके आगे बताता हूँ मैं मार्केट प्लेस पे आगे काम कैसे होता है। तो दोस्तों, मार्केट प्लेस पे आपको क्या होता है, जब आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करना पड़ता है। आपको 4 से 5 एचडी क्वालिटी में अपने प्रोडक्ट का इमेज डालना पड़ता है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग वो करते वक्त आपको उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल, इमेजेस, प्रोडक्ट का वेट, उसका डायमेंशन डाल के मेंशन करना पड़ता है। वो आपका प्रोडक्ट जो है फिर डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप लिस्टिंग जो है वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं। उसके बाद मार्केट प्लेस की जो टीम है वो प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं डाल दिया है, मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दिया। तो आपका प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वेरीफाई होने के बाद वो आपके प्रोडक्ट माय प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग में, डैशबोर्ड में, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाता है बेचने के लिए। तो आप उसमें आप स्टॉक डाल के बायर पैनल पे जब आप स्टॉक डाल दोगे तो वो प्रोडक्ट बायर पैनल पे कस्टमर्स को शो होगा और वहाँ से कस्टमर जो है उसको खरीद सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मार्केट प्लेस के थ्रू ही पहले, अगर आप नया बिजनेस है, ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो 2025 इज़ द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस। क्योंकि अगर आपने 2025 में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट नहीं किया ना, तो मार्केट प्लेस पे कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप अगले आने वाले सालों में बेच ही नहीं पाओगे। ड्यू टू एक्सेसिव कंपटीशन, आपकी हर प्रोडक्ट कैटेगरी में कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा, तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल नहीं बचने वाला। तो ये लास्ट टाइम है आपके पास, 2025 मान के चलिए डेडलाइन है। अगर इस साल आप ई कॉमर्स में नहीं आए तो उसके बाद आप मार्केट प्लेस में सरवाइव नहीं कर सकते, चाहे मैन्युफैक्चरर ही क्यों ना हो। ड्यू टू पहले पुराने सेलर्स और जो अब नए सेलर्स जुड़ेंगे तो वो कंपटीशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक एक कैटेगरी में 2-2, 3-3 लाख प्रोडक्ट पहले हुआ करते थे, आज की डेट में एक कैटेगरी में 25 लाख, 40 लाख प्रोडक्ट तक हैं। तो 2025 इज़ द हाई टाइम टू स्टार्ट योर ओन ई कॉमर्स बिजनेस, चाहे वो मार्केट प्लेस पे हो, चाहे वो आपकी पर्सनल वेबसाइट पे हो। अब बताना चाहूँगा, मार्केट प्लेस पे जिस तरह आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो उसके बाद आपको वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, प्रोडक्ट प्रमोशन करना पड़ता है। तो उनका डिलीवरी बॉय, जब आपके पास ऑर्डर जनरेट होता है तो आपको पैकिंग करना पड़ेगा, पैकिंग मटेरियल कंपनी से परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है ऑर्डर डिस्पैच करना पड़ेगा। तो शिपिंग के लिए कंपनी का ही कोरियर बॉय आता है और कंपनी ही जो है डिलीवरी करती है कस्टमर तक। इसमें आपको कोई डिलीवरी नहीं करना। इसको बोलते हैं अमेज़ोन पे ईजी शिप, और फ्लिपकार्ट में बोलते हैं फ्लिपकार्ट कोरियर सर्विस। मीशो पे उनकी अपनी लॉजिस्टिक पार्टनर है, थर्ड पार्टी पार्टनर से काफ़ी टाई अप है। मीशो की अपनी कोरियर है, वाल्मो के नाम से उनकी अपनी लॉजिस्टिक है। तो आपके पास ऑर्डर प्रोसेस करना है, आपको पैक करके रखना है, अगले दिन आके अपने आप लेके जाएगा कोरियर वाला भैया। अब मैं आपको बता दूं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करें। देखिए, आप कोई भी कैटेगरी में डील करते हो,
तो 3 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। मीशो जो प्लेटफॉर्म है वो सस्ते के लिए जाना चाहता है कि मतलब उस पर प्रोडक्ट बिकता है सबसे चीपेस्ट क्वालिटी का। अब जब सबसे सस्ता प्राइस में बिकेगा तो क्वालिटी भी चीप हो जाएगा। तो अगर आप लो प्राइस की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो है सस्ते वाला आइटम बिके, तो आप बेचो मीशो पे। मीशो पे महंगा आइटम नहीं बिकता। और अगर आपके पास प्रोडक्ट की क्वालिटी एवरेज है, मतलब एक टी शर्ट मान के चलिए, एक टी शर्ट आती है 100 रुपये की ऑनलाइन, एक आती है 200 की और एक आती है 500 की भी आती है, तो 100 वाला हो गया चीप, तो वो आप बेच सकते हो मीशो पे। अब जो एवरेज रेंज होती है 200 से 250 300 के बीच में, तो वो एवरेज रेंज का कस्टमर फ्लिपकार्ट पे बैठा है। फ्लिपकार्ट पे जो है कस्टमर को बजट फ्रेंडली चाहिए कि भैया बिल्कुल सस्ता घटिया ना हो, पर हाँ हमारे को हमारे बजट के हिसाब से चाहिए। तो अगर आपका प्रोडक्ट मीडियम रेंज में बैठता है क्वालिटी के हिसाब से, तो आप फ्लिपकार्ट पे सेल करो। फ्लिपकार्ट इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू सेल द मीडियम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब बात आती है, अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इसमें मार्जिन अच्छा चाहिए, मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, ये प्रोडक्ट में पोटेंशियल है और ये हमारा क्वालिटी भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि घटिया क्वालिटी अच्छा है और हम इसमें पैसा बना सकते हैं और इसको बेच सकते हैं, कस्टमर का कंप्लेंट बहुत कम आएगा, तो आप जाओ अमेज़ोन पे। क्योंकि अमेज़ोन पे कस्टमर सिर्फ क्वालिटी के लिए ही परचेज़ करता है। आपने देखा होगा अमेज़ोन पे कभी भी कस्टमर ऐसा नहीं है कि वो 100 रुपये वाली चीज़ ही खरीद रहा है, 200 वाली चीज़ भी खरीद रहा है। अमेज़ोन पे कस्टमर जो है, एक टी शर्ट अगर 200-250 की भी बिक रही है, तो एक टी शर्ट 1000 की भी बिक रही है और एक टी शर्ट 500 की भी बिक रही है, पर अमेज़ोन पे जो है तीनों के खरीदार हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप अमेज़ोन पे प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेचो। देखो घटिया के चक्कर में अमेज़ोन पे मत जाना। अगर आप घटिया प्रोडक्ट के चक्कर में अमेज़ोन पे जाओगे तो वहाँ पे लोगों का फीडबैक या रिटर्न्स इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से आपका जो है प्रोडक्ट का रेटिंग रिव्यू भी ख़राब होगा। तो अमेज़ोन अपनी तरफ से उसका एल्गोरिदम आपका प्रोडक्ट आगे कस्टमर्स को रिकमेंड या पुश नहीं करेगा। प्लस आपकी ब्रांड की इमेज भी ख़राब होगी नेगेटिव रिव्यूज़ और नेगेटिव फीडबैक से। तो अमेज़ोन पे कोशिश करना कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट ही बेचो। अगर आप सोचते हो कि मैं घटिया प्रोडक्ट बेच दूँ सस्ते के चक्कर में ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, तो ऐसी गलती मत करना। मेरे को लास्ट 8 ईयर्स का ई-कॉमर्स का एक्सपीरियंस है, दोनों मार्केट प्लेसेस का और वेबसाइट का। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि अमेज़ोन पे ये गलती मत करना। फ्लिपकार्ट पे ट्राई कर सकते हो, पर फ्लिपकार्ट पे प्रीमियम रेंज नहीं चलता है। आप देखोगे फ्लिपकार्ट पे प्रीमियम रेंज सिर्फ बड़े ब्रांड्स ही बेच रहे हैं जिनका नाम से बिकता है। अदरवाइज़ अगर आप नए सेलर हो तो फ्लिपकार्ट पे कोशिश भी मत करना कि आप ओवर प्राइस करके बेच पाओ, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे नहीं चलने वाला। फ्लिपकार्ट पे आपको मिड रेंज का ही प्रोडक्ट भी रखना पड़ेगा, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी 60 70 100 रुपये का रखो मार्जिन, और बिकेगा। अब मीशो पे अगर आप सस्ता बेच रहे हो तो ऑर्डर तो आएगा। देखो मीशो बोल रहा है मुँह से कि सस्ता बेचोगे तो ऑर्डर आएगा, कस्टमर वहाँ पे सस्ता लेने के लिए बैठा है। पर मीशो पे एक अकेले आप नहीं हो, आपके जैसे हज़ारों लाखों सेलर है जो मीशो पे बेच रहे हैं। तो अगर आप मीशो पे बेचते हो तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा, तो उसका मार्जिन लेके चलना। देखो कोई नहीं बताता नए सेलर को कि क्या करना चाहिए, तो मैं आपको खुला बता रहा हूँ ऑनेस्टली कि मीशो पे आप 20-25 रुपये के मार्जिन के चक्कर में मत फंसना। आप एटलीस्ट 50 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच का मार्जिन लेके चलना मीशो पे पर प्रोडक्ट का। एक बात का ध्यान रखो, मीशो पे जब बेचो ना तो आप ये देखो कि दूसरे सेलर्स आपका सेम मिलता जुलता प्रोडक्ट किस प्राइस रेंज में बेच रहे हैं। तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या इसका परचेजिंग कॉस्ट कितना होना चाहिए। क्योंकि कुछ बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ रीसेलर भी हैं, कुछ रिटेलर भी हैं। हर टाइप का सेलर है मीशो के ऊपर। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर एक प्रोडक्ट टी शर्ट है आपकी, सपोज वो 150 रुपये की मीशो पे बिक रही है, तो आप अपने पैनल पे चेक करोगे कि 150 रुपये की टी शर्ट ही अगर कॉटन की बेच रहा है, तो भैया मैं कितने में खरीद सकता हूँ, मेरे को कहाँ से सोर्सिंग करनी है कि इसका एक्चुअल प्राइस मेरे को इसके आसपास पड़े, ताकि मैं कंपटीशन में प्रोडक्ट उतार सकूँ कुछ मार्जिन रख के। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आपको 2025 में अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो भैया सबसे बेस्ट है मार्केट प्लेस पे जाओ, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, सिर्फ इन 3 पे ही आजमाओ। देखो ब्लिंकिट आ गया है, जियो आ गया है, जियो मार्ट आ गया, स्विगी आ गया, ये क्विक कॉमर्स है। मतलब इनमें जो है आपको डिलीवरी जो है वो 10 मिनट में मिल जाती है। पर आप ये सोचो ना, पूरे हिंदुस्तान में 10 मिनट की डिलीवरी कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इनके अपने बहुत सारे स्टोर हैं। अगर आपको क्विक कॉमर्स में जाना है, जो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा,
तो आपको हर स्टोर पे अपना प्रोडक्ट रखवाना पड़ेगा, प्लस वहाँ पे आपका मार्केटिंग कॉस्ट कितना ज़्यादा आएगा। और आप कितना स्टॉक रखवाओगे, मतलब एक सिटी अगर दिल्ली शहर में अगर आप इनके 50 स्टोर हैं तो हर स्टोर पे आप 50-50 यूनिट भी रखवाओगे तो कितने 250 यूनिट थोड़ा ना रखवाओगे पर प्रोडक्ट का। तो क्विक कॉमर्स में मत जाना। अब मैं आपको एक गोल्डन पॉइंट बताता हूँ। नए बिजनेस में गोल्डन पॉइंट देखो, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये गड़बड़ हर कोई करता है। तो मेरा गोल्डन पॉइंट या गोल्डन टिप ये है मेरे एक्सपीरियंस से कि आप प्रोडक्ट तो लिस्ट कर दो, पर फोकस रखना सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट पे कि भैया हमारे को इसी पे ही मैक्सिमम सेल लानी है। होता क्या है ना, नए सेलर को लगता है कि भैया मैंने 10 प्रोडक्ट या 20 प्रोडक्ट डाल दी तो मेरे पास सब पे ऑर्डर आएगा। ऐसा नहीं होता है। मीशो पे हो सकता है विजिबिलिटी आए थोड़े टाइम के लिए, पर आपको लंबा फोकस रखना है। देखो अगर मीशो पे 10 करोड़ कस्टमर हैं तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं सिर्फ 2 प्रोडक्ट को पुश करूं और उनके 10% कस्टमर को बेचूं। कम से कम 10% कस्टमर को तो अपना प्रोडक्ट बेच ही दूं। तो 10 करोड़ का 10% कितना हुआ, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़। तो आपको टारगेट लेके चलना है कि मेरे को एक प्रोडक्ट को इतना बेचना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेच पाऊँ, बजाय कि मैं 100 आइटम डाल दूँ और 100 की 100 पे प्रमोशन करूँ, 100 की 100 पे मार्केटिंग करूँ। तो इसमें आपका बजट बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा और आप नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो प्रोडक्ट तो लिस्टिंग करनी है, आप कर दो 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट, जितना लिस्ट कर सकते हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर फोकस करना सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट पे जिनको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल लेने की कोशिश करो। सिर्फ 2 प्रोडक्ट पे ही फोकस करना। देखो ज़्यादा पे करोगे ना तो आप भटक जाओगे। आप सोचोगे, फिर आपका मन करेगा यार इस पे भी सेल आ जाए, यार उस पे भी सेल आ जाए तो अच्छा हो, कितना पैसा हो, मतलब कितने ऑर्डर जनरेट होगा, कितने सारे रिव्यूज़ आएंगे, प्रॉफिट अच्छा होगा। पर ऐसा नहीं होता। कोई प्रोडक्ट चलता है, कोई प्रोडक्ट नहीं चलता। तो आपका मेन फोकस आपके 2 गोल्डन प्रोडक्ट पे होना चाहिए। 1 गोल्डन प्रोडक्ट रखो या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2, कि जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेचना है। ज़्यादा प्रोडक्ट को बेचने की सोचना भी स्टार्टिंग में 1 साल तक तो भूल जाओ कि भैया मेरे को 50 आइटमें बेचनी है। अगर आपके पास है तो डाल दो, पर फोकस सिर्फ 1 या 2 पे रखना। ये थी मेरी गोल्डन टिप जो आपको कोई नहीं बताएगा। और 99% सेलर्स यही मिस्टेक करते हैं मार्केट प्लेसेस के ऊपर कि हज़ारों आइटमें लिस्ट कर देंगे, सोचेंगे कि 1000 आइटम डाल दी तो अब हमारी ही ऑर्डर्स की भरमार होगी, हमारे पास ही दिन के 500-1000 ऑर्डर आएंगे। पर ऐसा नहीं होता। तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन। आपको डिटेल देखो, हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि 2025 में अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कैसे करो, कहाँ से स्टार्ट करो, कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करो, मीशो करो, फ्लिपकार्ट करो, अमेज़ॉन करो। तो इसकी सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, देखो कोई भी क्वेश्चन हो तो ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, या आपका कोई भी फीडबैक हो हमारी वीडियो को लेके, हमारे चैनल को लेके, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मेंशन करो। आपकी कोई भी क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। हो सका तो नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर ही बनाएंगे जो वीडियो आप चाहते हो। और प्लीज़ देखो यार, मेरे पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं ला रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो, जाकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँचे। क्योंकि मुझे नहीं पता बाकी जो सेलर्स या यूट्यूबर्स हैं क्या इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, पर मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन पे भरोसा है कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करना तो भाई भूलना ही मत, क्योंकि वो तो मस्ट है। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं और व्यूज़ आ नहीं रहे, तो मतलब मेरा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएँ ताकि वो अपनी सेलिंग जर्नी में गलतियाँ कम से कम करें। तो जो मैंने नुकसान उठाया है वो उन लोगों को ना उठाना पड़े। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।